हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे द एम्प्टी हार्ट। ये क्लास 10 का एक पोएम है जिसको लिखा है पेरिया सैमी तुरन ने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पेरिया स्वामी तुरन 1908 टू 1987 इनका जीवन काल दिया हुआ है, जब ये जिंदा थे और कब मरे। ए डिस्टिंग्विश तमिल राइटर फर्स्ट मेड हिज नेम एज अ राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम। तो काफ़ी ये डिस्टिंग्विश्ड तमिल राइटर हैं, काफ़ी जाने माने तमिल राइटर हैं जो पहली बार अपना नाम बनाए थे एज अ राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो पहली बार नाम कमाए थे शॉर्ट स्टोरीज लिख के, पोएम्स लिख के, तब ये नाम कमाए। However, he is best remembered today as the editor of the famous 10-volume General Encyclopedia in Tamil। हालांकि ये आज जाने जाते हैं अपने इंसाइक्लोपीडिया के लिए, जो 10 वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया इन्होंने लिखा था तमिल में। ठीक है, कलाई कंजियम, ये कुछ साउथ का नाम है, कलाई कंजियम। लेटर ही ऑल्सो कंपाइल्ड एंड एडिटेड एन इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल फॉर चिल्ड्रेन। उसके बाद इन्होंने एक फिर से सब कंपाइल किया, मतलब जमा किया और एडिट किया एक इंसाइक्लोपीडिया तमिल लैंग्वेज में बच्चों के लिए। ठीक है, ए मास्टर ऑफ स्टाइल, थूरन हैंडल सक्सेसफुली द प्रोज पोएम एंड द सोनेट। तो लिखने का स्टाइल इनका इतना बढ़िया था कि ये प्रोज पोएम को बड़ा ही सक्सेसफुली अच्छे से हैंडल कर लेते थे। कहने का मतलब ये प्रोज पोएम होता है जिसमें कुछ धुन जैसा नहीं लिखा होता है, मतलब राइम नहीं करता है सेंटेंस, लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरती से ये लिखते थे कि प्रोज पोएम होने के बावजूद भी, सोनेट होने के बावजूद भी बड़ा अच्छा लगता था, है ना। हिज वर्क्स इंक्लूड सच पॉपुलर कलेक्शन एज इलान तमीज़ा। तो इनका कुछ पॉपुलर कलेक्शंस में से नाम है, कुछ है इलान तमीज़ा एंड तुरान कभी थैका, जो कि एक पोएम का कलेक्शन है। तंगा कंगली शॉर्ट स्टोरीज का ये कलेक्शन है। एंड पूविन सिरुपू, ये एक ऐसे का कलेक्शन है। ठीक है, तो ये उनके कुछ वर्क्स हैं, कुछ रचनाएं हैं। Among the many awards that came to him were the Padma Bhushan and Kala Mamani from तमिलनाडु। तो इनको कुछ जो अवार्ड मिला था अपनी ज़िंदगी में, ये था सबसे बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है पद्म भूषण मिला, और तमिलनाडु सरकार की तरफ से कला मामानी एक पुरस्कार होता है उधर का, वो मिला है। जो द पोएम कुराई कुदम द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, मैंस इनसैटिएबल ग्रीड विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज हिम। तो ये बोलता है, ये प्रेजेंट पोएम जो है, इसका तमिल में नाम होता है कुराई कुदम, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है द एम्प्टी हार्ट। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ को बता रहा है। ये बता रहा है ह्यूमन का सबसे ग्रेटेस्ट वीकनेस को हाईलाइट कर रहा है ये पोएम। ये कौन सा वीकनेस है? तो हम लोग का सबसे बड़ा वीकनेस होता है लालच। ठीक है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लालच नहीं खत्म होने वाला लालच। तो आदमियों में यही चल रहा है कि लालच तो सही है, किसी चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ का लालच होना ज़रूरी है, लेकिन नहीं खत्म होने वाला लालच जो है बहुत ही ख़राब चीज़ होता है ना। तो ये इसी चीज़ को दिखाया गया है इसमें, जो कि बताता है कि एक जो इनसैटिएबल ग्रीड जो है आदमी का, कभी ना खत्म होने वाला लालच उस आदमी को बर्बाद कर देता है। यही वो चीज़ है जो ह्यूमन को अल्टीमेटली ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो हम लोग आज पोएम की तरफ चलते हैं। तो पहला लाइन जो है पढ़ते हैं। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, मॉर्निंग नून एंड द नाइट ही वेंट। ठीक है, तो एक आदमी था, बहुत रिच था, वो अच्छा खासा रिच था, लेकिन वो कंटेंट नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्टि बिल्कुल नहीं थी उसके अंदर। मॉर्निंग नून एंड द नाइट ही वेंट टू अ ट्री, टू द विश इल्डिंग ट्री एंड प्रेड। तो वो ना सुबह, दोपहर, शाम को, रात को एक विश इल्डिंग ट्री के पास जाता था। विश इल्डिंग ट्री का मतलब एक जो कि प्रार्थना सुनता हो, जो कि वरदान देता हो, है ना, जो कि विश पूरा करता हो, उस पेड़ के पास जाता था और प्रे करता था। ओ कल्पका आई सीक योर एड, ऑल आई वांट इज़ अ पॉट ऑफ गोल्ड। तो उस पेड़ का नाम था कल्पका। तो बोलता था, ओ कल्पका, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, ऑल आई वांट इज़ अ पॉट ऑफ गोल्ड, मुझे ना एक सोने का घड़ा दे दो, मुझे एक सोने का घड़ा चाहिए। ठीक है, His prayer was granted sevenfold, for as a gift to him was given। ठीक है, और उसका प्रेयर को ग्रांट किया कर दिया जाता है। वो पेड़ उसकी इच्छा को सुन लेता है और उसको 7 गुना ज़्यादा देता है, जितना वो मांगा था उससे 7 गुना ज़्यादा देता है, 7फोल्ड। ठीक है, ग्लिसनिंग गोल्ड इन पिचर 7 सिल्वर पिचर्स वेर नाउ विथ हिम। ठीक है, अब उसको पेड़ देता है 7 सोने का घड़ा, बिल्कुल भरा हुआ, गले तक भरा हुआ। ठीक है, सिल्वर, अब उसके पास कितने थे? 7 घड़े थे,
उसके पास। ईच विथ गोल्ड कॉइन्स फिल टू द ब्रिम, बिल्कुल गले तक भरा हुआ, बिल्कुल एकदम 7 घड़े हो गए थे सोने के सिक्के के। बट द ट्री अनकाइंड टूक into its mind to add an 8.5 full pot, लेकिन ट्री जो था बड़ा ही अनकाइंड था, बड़ा ही दुष्ट था, एक अंदर से बहुत ही तेज था। तो उसके अंदर ना, उस आदमी के अंदर एक और घड़े का लालच भर दिया, और एक घड़ा 8वां घड़ा भी दे दिया, लेकिन आधा भरा हुआ। ठीक है, उसको 7 दे चुका था पहले, लेकिन उसका लालच, जानता था कि वो लालची है, इसलिए उसको 8वां घड़ा भी दे दिया, लेकिन वो आधा भर के दिया, उसको पूरा भर के नहीं दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। टू फिल दिस क्विक वाज हिज थॉट, द 7 फुल वेसल ही क्लीन फॉर गॉड। और उस 8वें घड़े को भरना ही उसका थॉट था, मतलब उसका विचार था कि अब इस 8वें घड़े को भी भरना है हमको। और उसके 8वें घड़े को भरने के चक्कर में वो ये भूल गया कि उसके पास और भी 7 घड़े हैं सोने से भरे हुए। ठीक है, द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड, टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही वेड। और उसके अंदर जो था, जो डिज़ायर का डेमन था, वो इंटर कर गया, उसको पागल कर दिया, मतलब कि लालच का जो राक्षस था उसके अंदर घुस चुका था, और उसको वो उसके दिमाग पे चढ़ चुका था, वो पागल हो चुका था लालच में। ठीक है, अपनी माँ, अपने बच्चों, अपनी बीवी, सबको वो गुड बाय बोल देता है, और ताकि पैसा कमा सके और उस घड़े को भर सके। ही रोज बिफोर कॉक क्रो पास्ट मिडनाइट ही वर्क, उड़ जाता था जब मुर्गा उठता है उसके पहले ही, मतलब बहुत सवेरे उड़ जाता था, और मिडनाइट तक काम करता था, मतलब बहुत काम करता था। सुबह सबसे पहले उठता था और रात को सबसे देर तक काम करता था। ठीक है, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग हिज शर्ट, खाना ध्यान से खाना नहीं था, खाने का ध्यान नहीं रहता था उसको, ना पीने का ध्यान रहता था, ना सोने का ध्यान रहता था, दिन भर बस वो काम करना रहता था। उसके दिमाग पे चढ़ा हुआ था कि बस इस 8वें घड़े को हमको कैसे भी भरना है। ही रेक्ड हिज हेल्थ, हिज कॉन्साइंस सोल्ड, अपना हेल्थ को पूरा बर्बाद कर लिया वो उस पैसा कमाने के चक्कर में, उस घड़े को भरने के चक्कर में। उसका कॉन्साइंस सोल्ड हो चुका था, मतलब उसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका था, उसका बुद्धि बिक चुका था। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड, और वो जितना भी ट्राई हो सकता है, जितना भी चीज़ हो सकता है, जितना काम हो सकता है, सब को करता है, सारा ट्रिक्स अपनाता है ताकि वो गोल्ड कमा सके, गोल्ड को जमा कर सके। ईगर एंड एंक्सियस ही सेमलेसली टू, तो सारा काम को बेशरम जैसा, ईगर एकदम कहता है ना डेस्परेट टाइप का, एकदम बिल्कुल अकबकाया हुआ, कुछ भी काम मिल रहा था बेशर्मी की तरह वो कर ले रहा था, ताकि उसको गोल्ड मिले, पैसा कमा के उस गोल्ड का पैसा कमा के भरे गोल्ड से उस घड़े को। ठीक है, ईच कॉइन ही कुड क्लच बाई हुक एंड क्रूक, जैसे हो सके एक एक सिक्का वो जमा कर रहा था, जिसके लिए वो हर एक बेशर्मी से कुछ भी काम कर ले रहा था, जितना ट्रिक्स अपना रहा था सब अपना रहा था कि जिससे उसका काम हो जाए। ठीक है, हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड, देखो ये इतना खूबसूरत सा लाइन है, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में, है ना। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड, है ना, पूरा ट्राई किया, बहुत हार्ड मेहनत किया, हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, लेकिन अंतिम में वो मर जाता है। ठीक है, बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, घड़ा को पूरा भर भी नहीं पाता है गले तक, और उसके पहले ही वो मेहनत कर करके अंतिम में मर जाता है, उसका घड़ा खाली ही रह जाता है। ग्रीड एंड एंडलेस बट लाइफ इज़ नॉट, है ना। तो देखो ये लाइन बहुत ही खूबसूरत लाइन है, इसको समझो। ग्रीड एंड एंडलेस बट लाइफ इज़ नॉट, तो बोलता है लालच का कोई सीमा नहीं होता है, लेकिन ज़िंदगी का सीमा होता है। ठीक है, तो लालच एंडलेस हो सकता है, कभी ना ख़त्म होने वाला हो सकता है, लेकिन लाइफ लिमिटेड होता है, लाइफ ख़त्म होता है। इसलिए ना लालच के चक्कर में लाइफ को एंड नहीं कर लेना है ना। ठीक है, ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, और उसके लिए थोड़ा सा अंदर में लालच भी होना चाहिए ताकि हम लोग मेहनत करें, लेकिन ओवर ग्रीड बहुत ही ख़राब चीज़ है, और उस ग्रीड को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना ये बिल्कुल गलत है ना। तो वही बता रहा है कि ग्रीड भले ही एंडलेस हो, उसका अंत हो सकता है, लालच का अंत हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी लिमिटेड होता है, वो ख़त्म होता है, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए हम लोग को। नथिंग इज़ रॉन्ग विथ अ हाफ फिल्ड पर्स, तो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं अगर तुम्हारा पर्स खाली है, तुम्हारे जेब में पैसे नहीं हैं, या जेब में तुम्हारे जितने पैसे होने चाहिए उतने नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन टीस द वॉइड इन द हार्ट डैट इज़ द कर्स, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में खालीपन है, तुम्हारा दिल भरा नहीं है, तुम्हारे दिल में एक वॉइड है, वॉइड मतलब खाली जगह, तो ये फिर गड़बड़ है, डैट इज़ द कर्स, ये अभिशाप हो सकता है तुम्हारे लिए। ठीक है,
तो हाफ फिल्ड पर्स में कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे जेब में पैसे नहीं है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दिल खाली है, तुम्हारा पर्स खाली है चलेगा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल खाली है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यही बताना चाह रहा था पोएम में कि ग्रीड कितना ख़राब चीज़ है, और इस ग्रीड को एक सुंदर सा पोएम के थ्रू बताया कि एक आदमी कैसे कैसे करता है ना। तो आई होप कि तुम लोगों को ये पोएम समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डिमांड होगा तो किसी वीडियो पे किसी पोएम को एक्सप्लेन करने के लिए अगर तुम लोग चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करो नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगेगा मुझे, है ना, ताकि मोटिवेशन आए, ताकि मैं भी कुछ अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट कर सकूँ, और भी कहानियाँ कविताएँ यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके बता सकूँ, समझा सकूँ। ठीक है, थैंक यू।